friends, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about the topic of the class 12. Subject is the business studies and the topic of our class is fixed capital. Fixed capital, it refers to investment in long term assets. फिक्स कैपिटल का मतलब है कि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म असेट्स में की जाए. लॉन्ग टर्म असेट्स आर दोज असेट व्हिच आर यूज्ड इन द बिजनेस मोर देन 1 year. We purchase such type of the asset for the smooth running of the business, not for the resale purpose. That type of the asset is known as the fixed asset. तो कभी भी आपकी कोई भी फिक्स्ड अमाउंट अगर बिजनेस में लॉन्ग टर्म असेट के अंदर इन्वेस्ट की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल. तो एक टाइप से जो भी आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट्स रेफर टू दोज असेट्स विच आर रिक्वायर्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 year. फिक्स्ड एसेट का मतलब है वो एसेट जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिक्वायर है, चाहिए 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, उसको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट. लाइक एज द लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. कोई भी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट को, उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं. अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये कैसे पता लगे कि हमारी कितनी अमाउंट फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट होनी चाहिए. तो उसके लिए वेरियस टाइप के फैक्टर्स बताए गए हैं. फैक्टर्स जो भी आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे कि एक बिजनेस के अंदर हमें कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए. तो जो भी फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग the requirement of fixed capital. कि आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को आपको अफेक्ट करेंगे. तो वो फैक्टर जो भी आपकी फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस, इसके बाद है स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद है चॉइस ऑफ टेक्निक, नेक्स्ट वन है टेक्नोलॉजिकल या टेक्निक अपग्रेडेशन, नेक्स्ट वन डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, एंड नेक्स्ट वन इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. तो आपके ये सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल. ये सारे फैक्टर आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करेंगे. तो एक बिजनेस में फिक्स कैपिटल में जितने भी आपके फैक्टर अफेक्ट होंगे वो फैक्टर्स जो है आपके 8 टाइप्स के हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव and level of collaboration. Now we discussed about the factors affecting the requirement of fixed capital in detail. One by one I will explain with you. The first one is nature of business. अगर नेचर ऑफ बिजनेस की बात की जाए तो आपका जो बिजनेस का नेचर है या तो वो मैन्युफैक्चरिंग नेचर का होगा या फिर वो आपका
ट्रेडिंग नेचर का होगा। मैन्युफैक्चरिंग नेचर बिजनेस मीन्स टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स with the help of various type of the machinery. And trading business refers to that business in which purchase and sale of the goods as it is. हमने मार्केट से कोई गुड्स परचेज किया और उसके मार्केट में एज इट इज क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, तो वो आपका क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस है। तो जब भी आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात की जाए, इसका मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को हमें वेरियस टाइप के इक्विपमेंट चाहिएगी, वेरियस टाइप की मशीनरी चाहिएगी। तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स यहां पर हमारी ज्यादा होगी। ऐसे ही ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस में तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो गुड्स हमने मार्केट से परचेज किया है उसको एज इट इज मार्केट में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो उस केस में हमें किसकी रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड असेट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो आपके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, तो नेचर ऑफ बिजनेस में आपका दो टाइप के नेचर का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और सेकंड वन आपका क्या है, रॉ मटेरियल, नहीं ट्रेडिंग बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपको इस केस में वर्किंग फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कभी भी आपको नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पर बात करनी हो तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस देयर आर टू टाइप ऑफ द बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस as well as trading business. In manufacturing business we require more fixed assets, so there is need of more fixed capital, तो हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और ट्रेडिंग बिजनेस में हमें नो या लेस नीड ऑफ फिक्स्ड असेट, तो उस केस में हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी फिक्स कैपिटल की, वो क्या होगी, लेस होगी। तो इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी नीड मोर फिक्स कैपिटल एंड इन ट्रेडिंग बिजनेस वी नीड लेस फिक्स कैपिटल। तो इट इज द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स्ड असेट। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द सेकंड फैक्टर इज दैट scale of operation. Scale of operation, on the basis of the scale of operation there are two type of the business, large scale as well as small scale. On the basis of the trading business, either it is large scale, either it is small scale, we need less fixed capital. But on the basis of the manufacturing business, we can divide on the basis of the scale of operation, on the basis of the manufacturing business, large scale manufacturing business and small scale manufacturing business. In large scale manufacturing business, we require more fixed assets like as machinery, building, land, plant and machinery. अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो हमें ज्यादा फिक्स्ड असेट चाहिएगी, और ऐसे ही अगर हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस है तो स्मॉल स्केल बिजनेस में हमें लेस फिक्स्ड असेट चाहिएगी, मशीनरी कम चाहिएगी, प्लांट कम चाहिएंगे, इक्विपमेंट कम चाहिएंगे, फर्नीचर हमें कम रखना पड़ेगा। तो जहां पर हमारी फिक्स्ड असेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो वहां पर हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिएगी। तो इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एंड इन स्मॉल स्केल बिजनेस we need less fixed asset, so require low fixed capital. तो आपके नेचर ऑफ बिजनेस के बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात आती है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन में आपके बिजनेस को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, तो लार्ज स्केल बिजनेस में और एक स्मॉल स्केल में। लार्ज स्केल बिजनेस की बात की जाए तो उस केस में हमें फिक्स्ड असेट ज्यादा चाहिए, और फिक्स्ड असेट अगर ज्यादा चाहिए तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे स्मॉल स्केल की बात की जाए तो स्मॉल स्केल में हमें फिक्स्ड असेट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, और फिक्स्ड असेट जहां कम चाहिए वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। इट इज द सेकंड फैक्टर ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द थर्ड फैक्टर, रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स्ड असेट। द थर्ड फैक्टर इज चॉइस ऑफ टेक्निक।
चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो टेक्निक के बेस पर किया जाएगा या मैनुअल बेस पर किया जाएगा। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क जो वो टेक्निक के बेस पर हो रहा है, इसका मतलब हमें वेरियस टाइप की मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। एक टाइप से हमें फिक्स्ड असेट की रिक्वायरमेंट होगी, और जहां भी हम अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पर काम कर रहे हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स्ड असेट की। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी के बेस पर बात करें तो चॉइस ऑफ टेक्निक के बेस पर हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मैनुअल बेसिस का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क किया जा रहा है वो लेबर ओरिएंटेड है। आपकी जो लेबर है, मैन पावर है, उसके बेस पर काम हो रहा है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ द मशीनरी इक्विपमेंट, और जहां पर किसी भी टाइप की मशीनरी इक्विपमेंट की नीड नहीं है तो हमें किसी भी टाइप की फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट करने की भी नीड नहीं होगी। और जब फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम चाहिएगी। तो एक टाइप से आपकी चॉइस ऑफ टेक्निक के बेस बात की जाए तो टेक्निक के बेस पर आपकी जो फिक्स कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट जो है हमें ज्यादा चाहिए, और अगर मैनुअल बेसिस पर काम किया जा रहा है तो हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। नाउ द फोर्थ फैक्टर ऑफ द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज दैट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब है कि टाइम टू टाइम अपनी टेक्निक को अपग्रेड करना। अगर आपकी कंपनी टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है, इसका मतलब अपने बिजनेस के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम इंस्टॉल करवा रही है। तो अगर हम टाइम टू टाइम अपनी मशीनरी को अपग्रेड करेंगे, इसका मतलब मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। जो भी मार्केट में नई टेक्निक आई है उसको जल्द से जल्द अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया जाए, चेंज किया जाए। तो वहां पर नई टेक्नोलॉजी के बेस पर हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हमारा बिजनेस जो है वो ओल्ड टेक्निक के बेस पर काम कर रहा है, वो मॉडर्नाइजेशन को ऑप्ट नहीं कर रहा, तो वहां पर हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। लाइक है, अगर हमारा बिजनेस जो है वो टेक्नोलॉजी बेस है, इसका मीन्स कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस है, तो कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस में टाइम टू टाइम हमारी टेक्निक जो है वो चेंज होती रहेगी, अपग्रेड होती रहेगी। जो भी हमारे नए नए सॉफ्टवेयर आए हैं, विंडो आई है, उसको हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वहां पर हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टुडे वी डिस्कस्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। Today we discussed only 4 factors: nature of business, scale of operation, choice of technique and technology upgradation, and the remaining factor I discuss with you in my next video. So today, thanks, have a nice day.